इंसान के सोचे अनुसार कभी हुआ ही नहीं है और आप लोग देखे ही नहीं थे। और केवीएस में हमारा जो है जीके के 10 नंबर से आता है, भी होता है कि उसे कौन से टीचर का बेस्ट लगता है। फिर मैंने अध्ययन मंत्रा से भी क्लास लेके देखा है। हमारे यूट्यूब बाबा हैं, हम उन्हीं से जो है जानकारियाँ हासिल करते हैं इन सब के बारे में, तो आप लोगों के साथ भी वहीं से शेयर कराया जा रहा है कि मार्च लास्ट में या मिडिल में मार्च केवीएस की वैकेंसी आपको देखने में मिल जाएगी। और यही उन्होंने फिर से यही कमेंट दोबारा किया था कि एग्ज़ाम कब तक होगा। तो देखिए, मुझे बाद में कॉल किया तो उसने बताया कि यार मैं तो कॉमर्स वाली हूँ, मैं केवीएस के लिए रीजेबल ही नहीं हूँ। तो इसीलिए अगर आप कोई भी चीज़ का तैयार हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, मैंने सुबह अलार्म लगाया था 4 बजे का कि मैं आज हस्बैंड की छुट्टी होने की वजह से 4 से 6 बजे तक अपनी स्टडी सुबह कर लूँगी। पर इंसान के सोचे अनुसार कभी हुआ ही नहीं है। और आप लोग बताना, अगर आपने कभी सोचा हो और वैसा हो गया हो, बहुत कम होता है। और हम लोग जैसे हाउसवाइफ हैं, मदर हैं, तो हमारे सोचे अनुसार तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो मैंने सोचा कि 4 बजे मैं उठ जाऊंगी, पर उन्नति को पता नहीं कहाँ से पता चल जाता है हमेशा। और वो भी हमारे साथ 4 बजे उठ गई और उनको भूख लग रही थी, तो मैं उनका दूध बनाने के लिए गई। उतनी देर उसने मेरे को इतना परेशान किया कि 15 से 20 मिनट मेरे को लग गया उसको सुलाने में। फिर उसके बाद मैंने उसको दूध देकर फ्रेश होने गई, खुद फ्रेश हुई, मुँह हाथ धोया। फिर हस्बैंड ने भी डिमांड कर दी कि मेरे लिए भी चाय बना लाओ, तो फिर मैंने उनके लिए भी चाय बनाई। फिर जैसे तैसे इन दोनों को शांत करने के बाद मैं अपनी क्लास लेने बैठ गई थी। तो मैंने आज सोचा कि मैं सबसे पहले आज कुछ नहीं सब्जेक्ट पढ़ूंगी, सबसे पहले मैं अपना करंट अफेयर्स पढ़ूंगी, क्योंकि जब से मैंने बैच परचेज़ किया था मैंने करंट अफेयर्स देखे ही नहीं थे। और केवीएस में हमारा जो है जीके के 10 नंबर से आता है, तो हमारा करंट अफेयर्स जो है होना चाहिए अच्छा। तो इस वजह से मैंने देखा बैच में खाली एक ही क्लास डली थी करंट अफेयर्स की। तो मैंने सोचा कि इस क्लास को लेने के बाद तो मैंने यूट्यूब से भी क्लास ले ली थी। तो पहले मैंने अध्ययन मंत्रा टीचर अड्डा के सर से अपना करंट अफेयर्स कंप्लीट किया था। तो मुझे उनका थोड़ा सा कम समझ में आया। देखो, टीचर्स का होता है और स्टूडेंट्स की समझ पे भी होता है कि उसे कौन से टीचर का बेस्ट लगता है। फिर मैंने अध्ययन मंत्रा से भी क्लास लेके देखी, तो मुझे अध्ययन मंत्रा की ज़्यादा बेस्ट लगी करंट अफेयर्स की। अगर आप लोग करंट अफेयर्स कर रहे हैं तो कमेंट करके बताना, कि मुझे भी बताना, ताकि मैं भी उनसे एक बार देखूं कि कैसा पढ़ा रहे हैं। हो सकता है मेरी भी हेल्प हो जाए। और मैंने आप लोगों को इसलिए बताया ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए। तो कमेंट करके एक दूसरे की हेल्प करिए। देखिए, एक दूसरे के सहयोग से ना हम लोग बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, बहुत ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो कमेंट करने में कोई भी मत झिझकिए और कमेंट करके एक दूसरे की हेल्प कीजिए। यहाँ पे मैंने जो है 1 से 1.5 घंटा मैंने अपना करंट अफेयर्स की क्लास ली थी। उसके बाद उन्नति जग गई थी, तो उन्नति भी हमारी कॉपी लेकर लग गई थी। फिर उसमें ही बिज़ी करना पड़ा उन्हें, क्योंकि क्या करते, बाहर भी ठंड थी, उन्हें नहीं निकाल सकते इतनी जल्दी। तो उन्होंने हमारी कॉपी डायरी सब ले ली और फिर पढ़ाई करने लग गई। फिर उनको इतना इंगेज करने के बाद हमने अपनी नाश्ते की प्रिपरेशन की। फिर उनको थोड़ी देर बाहर उनके पापा के साथ भेज दिया था। उन्नति और उन्नति के पापा को बाहर भेजने के बाद हमने पूरा रूम क्लीन कर लिया था। आज मुझे एक कमेंट आया था। सबसे पहले तो कमेंट जो आया था उसके बारे में बात करते हैं। तो कि केवीएस के नोटिफिकेशन कब तक आएंगे, ऐसा मुझे कमेंट आया था। तो देखिए, जहाँ से मैं नॉलेज ले रही हूँ या सभी लेते हैं, तो वो बता देते हैं हम लोग कहाँ से जानकारियाँ एकत्रित करते हैं। हमारे यूट्यूब बाबा हैं, हम उन्हीं से जो है जानकारियाँ हासिल करते हैं इन सब के बारे में, तो आप लोगों के साथ भी वहीं से शेयर करते हैं कि अपना ज्ञान। तो मैंने भी देखा था कि केवीएस की वैकेंसी कब तक आएंगी। तो बताया जा रहा है कि मार्च लास्ट में या मिडिल में मार्च केवीएस की वैकेंसी आपको देखने में मिल जाएगी। और यही उन्होंने फिर से यही कमेंट दोबारा किया था कि एग्ज़ाम कब तक होगा। तो देखिए, जब भर्ती आ जाएगी उससे शायद 1 या 2 महीने के बाद एग्ज़ाम जो है ले लिया जाएगा केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा। तो और सबसे बड़ी बात, देखिए, हमें नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना, हमें सिर्फ अपनी तैयारी को ज़्यादा अच्छे से करना है। क्योंकि देखिए, अगर केवीएस की वैकेंसी नहीं भी आई
तो हम जो तैयारी कर रहे हैं, जो हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, चाहे हिस्ट्री है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, इंग्लिश, हिंदी, ये सब जो है हमारे अदर टीचिंग एग्ज़ाम में भी पूछे जाने वाले ही सब्जेक्ट हैं। तो अगर हम यहाँ केवीएस की सोच के तैयारी कर रहे हैं, अगर केवीएस का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो हम इस चीज़ को दूसरी जगह भी अप्लाई कर सकते हैं, हमारी पढ़ाई वेस्ट नहीं जाएगी। दूसरा मेरे पास कमेंट आया था कि मेरे पास टीजीटी में क्या सब्जेक्ट है। तो मेरे पास टीजीटी में मैं सोशल साइंस की जो है तैयारी कर रही हूँ, और उसमें भी आप लोगों को बता दूँ तो कॉम्बिनेशन का होता है। तो हमारे पास जो 3 ईयर जो होना चाहिए हिस्ट्री या पॉलिटिकल में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तो मेरे पास हिस्ट्री है, और सब्सिडियरी सब्जेक्ट में मेरे पास पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स, इन दोनों की ही मैं तैयारी करूँगी। और ऐसे ही आप लोगों के साथ वीडियो के साथ शेयर करूँगी प्रिपरेशन के बारे में कि कहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। मेरे से जितनी आप लोगों की मदद होगी मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी। आज मेरी एक फ्रेंड ने भी मुझे कॉल किया था, और उसने बैच भी परचेज़ कर लिया था और सब कुछ उसका सब रेडी था। तो ऐसे ही फ़ोन करके मुझे बोलने लग गई कि अच्छा आयुषी, मैं ना हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स तीनों एसएसटी के सब्जेक्ट की तैयारी कर रही हूँ। मैंने कहा ऐसे कैसे, ज्योग्राफी वगैरह सबकी। तो मैंने कहा तूने अपना कॉम्बिनेशन नहीं देखा है, क्या कॉम्बिनेशन होगा तेरा। तो उसने फिर बाद में जब देखा और फिर मुझे बाद में कॉल किया, तो उसने बताया कि यार मैं तो कॉमर्स वाली हूँ, मैं केवीएस के लिए रीजेबल ही नहीं हूँ। तो इसीलिए अगर आप कोई भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं ना, पहले एक बार पूरा सिलेबस देख लीजिए, अपनी क्वालिफ़िकेशन देख लीजिए, पेपर्स में क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी जाती है। इस प्रकार की जो सावधानियां हैं उन्हें प्लीज़ देखिए, क्योंकि पैसा ना बहुत मेहनत से आता है, और जब आपका पैसा ऐसी जगह पे लग जाता है ना, तो दिल में बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। तो प्लीज़ कोई भी बैच परचेज़ करने से पहले बहुत ज़्यादा सावधानीपूर्वक, ध्यानपूर्वक हर चीज़ को देखिए। बहुत टाइम ले लीजिए, बहुत मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समय ले लीजिए उस चीज़ को समझने के लिए कि क्या है क्या नहीं हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे। तो मेरा बस यही उद्देश्य है आप लोगों को सचेत करने के लिए। और बाकी उसने अपना थोड़ा सा मुझसे अपने घरेलू प्रॉब्लम्स भी शेयर की थी, जो हर हम लोगों के साथ भी होती है, उसके साथ भी होती है यार। बच्चा है और फिर फैमिली है और फिर घर। फिर मैंने बस उसको इतना ही बताया, यार हमें इन सब प्रॉब्लम्स के साथ ये सब चीज़ें को शेयर करना, चलना पड़ेगा इन सब चीज़ों के साथ ही। हम इन सब चीज़ों से छुटकारा पाके कुछ नहीं कर सकते हैं, और वो जीवन ही क्या जिसमें चुनौतियां ना हों। बस आज की वीडियो में मैं बस इतना ही बताना चाहती हूँ आप लोगों से। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करके बताना, और चैनल पे नए हैं और नई नई जानकारी के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब तब तक के लिए बाय बाय।